भारत के लोग दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं और बुरे कर्मों के लिए उसे याद करते हैं। क्या रावण वास्तव में ऐसा था? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हर मनुष्य में कुछ न कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण। रावण में भी बहुत सारे गुण व अच्छाइयां थी। रावण में अनेक गुण थे। रावण एक पक्का शिव भक्त, महाप्रतापी योद्धा, बलशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने जोर पर था। इस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता था, सोने की नगरी कहा जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ? इसके पीछे कारण यह है कि उस जमाने में स्वयंवर की प्रथा थी। लड़की जिसे पसंद करती थी उसके गले में वरमाला डाल करके उसे अपना पति चुन सकती थी। श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत सुंदर, शूरवीर, गुणवान और सुशील थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को अपना पति चुनना चाहा। पहली बार तो लक्ष्मण ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अगर यह घटना किसी आम इंसान की बहन के साथ होती तो भी उसे बहुत क्रोध आता और वो भी बदले की भावना से भर जाता। लेकिन शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, जो सोने की नगरी लंका का राजा था। अपनी बहन के अपमान पर रावण बहुत क्रोधित था। उसने जो किया अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया। लेकिन जब हम उसकी यह कहानी सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि रावण एक महान चरित्रवान इंसान था। रावण ने श्री राम की पत्नी सीता को अपहरण करने के बाद में सिर्फ कैद में रखा था, और वो भी अपने महलों में नहीं, अशोक वाटिका में, जो उसके महलों से काफी दूर थी। ये बात रावण के एक महान इंसान होने का प्रमाण है। रावण शिवजी का एक पक्का भक्त था। शिवजी के प्रति उसका इतना प्रेम था कि अपना सिर देने से भी नहीं कतराता था। रावण ने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जो उसके महान विद्वान होने का पुख्ता प्रमाण है। रावण जब मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा, उसके सैकड़ों बाण लगे। जब रावण जमीन पर गिरा तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि एक कीमती मनुष्य मृत्यु के नजदीक खड़ा है, जाओ उससे कोई ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण गया और रावण के सिर की ओर खड़ा हो गया और बोला, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, कोई कीमती बात मुझे भी बता दो। रावण ने आंखें खोल ली, लक्ष्मण को देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। वह लक्ष्मण पर ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई किसी बालक के ऊपर मुस्कुराता है। लक्ष्मण वापस श्री राम के पास गया और बोला, भगवान वो तो कुछ बोलता ही नहीं। श्री राम ने कहा, जिससे ज्ञान लेना हो उसके सामने नम्रता धारण करके जाना चाहिए और उसके सर की ओर नहीं, उसके पैरों की ओर खड़े होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, जिसके कदमों में श्री राम अपने भाई को खड़ा करना चाहते हैं, क्या वो कोई आम इंसान होगा? लक्ष्मण दोबारा रावण के पास गया और उसके कदमों की ओर खड़ा होकर के उसे प्रार्थना की कि जिंदगी का कोई अनुभव बताइए। तो रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई। रावण के द्वारा लक्ष्मण को बताई गई सबसे पहली बात थी शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य करने में देरी ना करें और शुभ कार्यों को जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करें, लेकिन शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर डालें। रावण की लक्ष्मण को दूसरी सीख थी कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा कि उसने भूल की जो भालुओं और वानरों की सेना को छोटा समझा। इसी का कारण है कि आज वो युद्ध में हार गया। महाज्ञानी रावण का लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान था कि अपने रहस्य को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर वह अपनी मृत्यु का रहस्य अपने भाई को ना बताता तो आज वह इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त ना होता। तो इन बातों से ये पता लगता है कि रावण एक महान विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। उसमें कुछ कमियों के साथ बहुत सारे गुण थे जिन्हें हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में इतना ही।
कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।